तीफी बट दुबई में पकड़ा जाता है, इंटरपोल के जरिए लाया जाता है। वहां पर ये खबरें जो है ना गर्दिश करती हैं, पैसे उनके दुबई गवर्नमेंट के देने हैं, उन्होंने वहां से अपनी लोन लिए थे, वो कैसे उसने क्लियर कर लिए। किसी मुलजिम को किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर लाना है इंटरपोल के जरिए, उसमें लेन देन का केस आता ही नहीं है। ये मुकम्मल एक रैकी थी। इंटरपोल इस पर काम कर रहा था। लाहौर पुलिस काफी अरसे से पुश किया जा रहा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए। वेरिफिकेशन में क्लियर हो गया कि इसने पैसे वैसे नहीं देने, ये सिर्फ पाकिस्तान को मतलूब है और उसको वहां पर रोकने के लिए ये एक स्टेप लिया गया। तीफी बट जो उनका बड़ा भाई, जिसके मुतालिक तीफी बट ने कहा ओए मैं अपने घर दा मच्छर नहीं मारन देंदा, तू गोगी बट। अब गोगी बट उनके जनाजे पे नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त वो पुलिस को मतलूब है। जैसे कराची से लाहौर आ रहे थे और इनकाउंटर हो जाता है। लाहौर का सबसे बड़ा डॉन था जो 35 साल में कभी पकड़ा नहीं गया, वो पहली बार गिरफ्तारी के फौरन बाद उसका इनकाउंटर हो जाता। अच्छा बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि तीफी बट एक बड़ा नाम जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। वो कैसे गया उसका बताया जा रहा है कि इनकाउंटर हुआ। कहने वाले ये कहते हैं, उसके हामी जो है वो बताते हैं कि पुलिस ने को इनकाउंटर किया, जबकि पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ है सीसीडी की तरफ से कि ये उसके अपने साथी आए और उसकी फायरिंग से जो है तीफी बट हलाक हो गया। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब, जिनका तजर्बा ये है कि उनकी खबर जो है वो किसी भी तरीके से ज़ाया नहीं होती। वो मुकम्मल उसकी तस्दीक करते हैं, तहकीक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसको नशर करते हैं। उमर साहब कैसे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि तीफी बट दुबई में पकड़ा जाता है, इंटरपोल के जरिए लाया जाता है, वहाँ पर ये खबरें जो है ना गर्दिश करती हैं कि जी उसके ऊपर कोई कर्जा है, उसने अपने वहाँ पे जो है वो पैसे उनके दुबई गवर्नमेंट के देने हैं, उन्होंने वहाँ से अपनी लोन लिए थे, वो कैसे उसने क्लियर कर लिए। वो बीमार था, बीमारी कैसे दूर चली हो गई और फिर यहाँ पर आने के बाद उसको जो है ना वो पता ये चलता है कि वो जैसे कराची से लाहौर आ रहे थे और इनकाउंटर हो जाता है। इसकी तफसीलात बताइएगा सर। देखें दोस्त, ये ना बहुत सी कहानियाँ थी जो हमारी ट्रीटी है ना, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, किसी मुलजिम को किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर लाना है इंटरपोल के जरिए, उसमें लेन देन का केस आता ही नहीं है। पहली बात तो इससे तो आपका ये माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि दुबई में उसका कोई लेन देन था जिससे वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इंटरपोल ने नहीं, ये मुकम्मल एक रैकी थी। इंटरपोल इस पर काम कर रहा था और लाहौर पुलिस को काफ़ी अरसे से पुश किया जा रहा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए। जब बलाश का ऑर्डर होता है तो इस्लामाबाद से फ्लाई करता है तीफी बट और ग्लासगो जाता है। ग्लासगो से ये दुबई आता है, चूँकि ये हार्ट पेशेंट था तो अपने हार्ट की ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो पहले भी वहाँ पे स्टंट डलवा चुका है। तो वो ट्रीटमेंट के लिए जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसके बाद इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैच्योर करने के बाद इंटरपोल तीफी बट के वहाँ पर रेड करते हैं और रेड करने के बाद उसको हिरासत में लिया जाता है। तो जी हिरासत में लेने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, चूँकि इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिसिंग, वहाँ के मुलजिम हमें अगर मतलूब है तो वो हमें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ का मुलजिम जो उनका मुलजिम है अगर यहाँ पर है तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, दुनिया भर के अंदर एक पुलिसिंग है जिसको इंटरपोल कहते हैं। तो इंटरपोल ने फौरी इंटीमेट किया, जी हमने आपका टारगेटेड जो बंदा था उसको पकड़ लिया, अब आप उसको लेके जाए। मीनवाइल ये बातें सुनने को मिलती हैं जी तीफी बट के खिलाफ वहाँ की अदालत के अंदर को बंदा रेड कर देता है कि जी इसने मेरे पैसे देने हैं और उसके बाद मतलब ये हमारा मुलजिम है, ये हमारा मुलजिम है, इसको ना जाने दिया जाए। ये सारा कुछ होने के बाद तो तीफी बट को जब वहाँ पर काजी के सामने पेश किया जाता है, मतलब ये बाद में कहानियां बनाई जा सकती है ना, केस तो कोई भी डाला सकता है। मतलब मैं क्लेम कर दूं जी आपने मेरे पैसे देने हैं, तो उसके बाद हर्डल जस्टिफिकेशन तो चाहिए। ये हर्डल थी ना कि वहाँ की अदालत को बताना या वहाँ की पुलिस को बताना कि जी ये तो सिर्फ पाकिस्तान का मतलूब नहीं है, ये मेरा भी कर्जदार है और पैसे लेके भागा हुआ और उसने पैसे नहीं। तो वो वहाँ पर जब चीज़ें अदालत के अंदर वहाँ पर काजी के सामने पेश की तो काजी ने ये सारी चीज़ें क्लियर करवाई कि ये पैसों का लेन देन जो है इसको ये कोई है, उसके खिलाफ मतलब हमारे खिलाफ केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। लाहौर का एक केस है जिसमें बलात्कार हुआ, तो तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि जी मैं अपने केसेस को फेस करना चाहता हूँ और मेरा कोई लेन देन का केस नहीं है। तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि वो केसेस तो बनाने चाह रहे थे लेकिन वो केस इसको रोक नहीं सकता था तीफी बट को। इन केस अगर ऐसा होता भी तो रुक नहीं सकता था, क्योंकि वो देखे ना स्टेट का जो मुलजिम है वो इंटरपोल के जरिए अगर पकड़ा गया है तो वो सारी चीज़ें तब तक वो सामने आ जाती है ना कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पर कोई है या नहीं। ये तो बाद में क्लेम किया जा रहा था कि जी इसने मेरे पैसे देने हैं ताकि केस बनाया जाए। तो वो उन्होंने कहा जी अब तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो वो वेरिफिकेशन में क्लियर हो गया कि इसने पैसे मुझसे नहीं देने और ये सिर्फ पाकिस्तान को मतलूब है और उसको वहाँ पर रोकने के लिए ये एक स्टेप लिया गया। खैर तीफी बट को वहाँ से पाकिस्तान लाया जाता है। पाकिस्तान कराची वो पहुँचता है और कराची वो किसी पुलिस वाले के साथ नहीं आता। ये बात बड़ी जो है ना वो कराची में समझने वाली है। एयरपोर्ट पे एज अ पैसेंजर ट्रैवल करता है, क्योंकि वो प्लेन में इधर से उधर कहीं जा नहीं सकता था। टीम यहाँ पर पहले से मौजूद थी, उन्होंने इसको
खालिद वरिया जिसको कह रहे हैं डीएसपी गुजरांवाला का, वो खालिद वरिया का नाम ज़रूर है, लेकिन खालिद वरिया इसको वहाँ से लेके यहाँ पे नहीं आया। मतलब कराची से लाहौर तक का सफर खालिद वरिया अगर साथ खालिद नहीं है। वरिया साथ होता तो हसनैन हैदर की मदयत में मुकदमा दर्ज ना होता, जो कि लाहौर का डीएसपी सीआई माल्टोन है। तो हसनैन हैदर जब इसको यहाँ से लेने के लिए कराची गया, लेके वापस आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर रहीम यार खान के पास एक पुलिस इनकाउंटर हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। साथियों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे थी? साथियों को पता था, मतलब इसकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उनका अपना बेटा ताज़ीम, जिसका नाम है तीफ़ी भट्ट का, वो दुबई गया है, वहाँ जाके इंटरपोल को बता के आया कि उनकी उसके वालिद की ये हालत है कि उसको इस टाइम इस मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो हार्ट पेशेंट है। तो वो सब कुछ खुद ब्रीफ करके आया। जरा ये बताते हैं कि दुबई में इनके बेटे के फ्लैट था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अभी डिस्क्लोज नहीं हुई, मतलब सुनी सुनाई बातें। खैर ये तो चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद जब लाहौर ला रहे थे तो इनकाउंटर हो गया, तो ये उनके लिए खुद शॉकिंग था कि यार ये सब चीज़ें जो है ना इंटरनेशनली आपको ना इसका बताना पड़ता है। मतलब आप इंटरपोल के थ्रू एक बंदे को लेके आ रहे हैं, तो उस ट्रीटी का ये हिस्सा है कि आप इसको कानून के मुताबिक अपने मुल्क के अंदर जो सजा बनती है वो देंगे, वो दिलाएंगे। लेकिन रास्ते में इसका इनकाउंटर हो अब ये जाता है। हादसा है, कहा यह जाएगा ये हादसा था, वो हो आए सकता है, और लेकिन हो सकता है ना, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके खिलाफ कई मुकदमा आता है, वो मतलूब है, फिर दुश्मनी है, फिर अंडरवर्ल्ड का ताल्लुक है, फिर मतलब वो गैंगस्टर भी है, तो उस पर हमला करना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल होगा कि नहीं हो सकता है। तो वो जो एक पुलिस ने स्टोरी बताई है उसमें पॉसिबिलिटी है, और पुलिस इसको साबित कर देगी, और पुलिस के लिए मतलब मुश्किल नहीं है। अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि वो जो साथी थे उनमें गोगी भट्ट था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गोगी भट्ट को अब गोगी भट्ट कहाँ पे है? इस वक्त तो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पहला ये कि वहां पर साथियों के साथ गोगी भट्ट आता है और वो निकल जाता है, फिर ये बताया जा रहा है काला खताई से उसको पकड़ लिया है। गोगी कितनी भट्ट सदाकत नहीं, है? ये तो किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया ना कि गोगी भट्ट को काला खताई रोड से मतलब मुफ्त अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है ना। पुलिस तो इसको कंफर्म नहीं कर रही, ना सीसीडी इसको कंफर्म कर रही है। हाँ, गोगी भट्ट की रहीम यार खान में जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे मोबाइल लोकेशन उनको मिली है। इसका मतलब है कि वो उनके पास एविडेंस है कि गोगी भट्ट वहाँ पर मौजूद था। अब गोगी भट्ट का मोबाइल भी वहाँ जा सकता है। गोगी भट्ट, आप ये समझते हैं कि तीफी भट्ट जो उनका बड़ा भाई जिसके मुतालिक तीफी भट्ट ने कहा ओए मैं अपने घर दा मच्छर नहीं मारन देंदा तू गोगी भट्ट, अब गोगी भट्ट उनके जनाजे पे नहीं है, गिरफ्तार हैं, या वो भी गोगी भट्ट सेम उसी की जनाजे पे तरह? आ ही नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से हालात थे और जो मामला चल रहे थे, तो गोगी भट्ट के और बहुत से उनके करीबी दोस्त तीफी भट्ट के, जो मतलब उनके बगैर मतलब पानी नहीं पीते थे, वो जनाजे पे नज़र नहीं आए। उनके करीबी कुर्बतदारी 35 साल पुरानी है, लेकिन वो अब जनाजे पे नज़र नहीं आए। उनको पता था कि यहाँ पकड़े जा सकते हैं, यहाँ वहाँ पर हमला हो सकता है, मारे जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर अब गोगी भट्ट कहाँ है? पुलिस के मुताबिक इस वक्त वो पुलिस को मतलूब है, और जो उनके घर वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक गोगी भट्ट को अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा। अच्छा ये बताइएगा कि गोगी भट्ट का नेक्स्ट क्या देखते हैं? क्या वो भी तीफी भट्ट के साथ इसी तरह उनको भी साथी छुड़वाने आएंगे? देखें, जो एक हवा चली है उसके मुताबिक लग तो रहा है कि गोगी भट्ट के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अब चूंकि वक्त गुजर गया है, चीज़ें 3-4 दिन गुजर चुके हैं, और अगर ये फौरी मतलब अगर ऐसा कोई स्टेप लेना होता ना, तो ये विद इन डेज होता है, मतलब एक आधे दिन के अंदर ही। क्योंकि वो गोगी भट्ट पर हमला, तीफी भट्ट पर हमला हुआ, नामालूम अफराद थे, उनमें पता चला जी गोगी भट्ट है, तो गोगी भट्ट को टारगेट करना या उसको पकड़ते हुए या गिरफ्तार करते हुए या उसको छापा मारते हुए फायरिंग का तबादला दोबारा हो सकता था। लेकिन अब चूंकि 3-4 दिन गुजर गए, और शायद वो इसका रिएक्शन देखना चाह रहे थे, लेकिन वो रिएक्शन जो 1000 मुकाबले कर चुके हैं ना सीसीडी वाले, उनको 1000 मुकाबले? हाँ, पंजाब में 1000 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं सीसीडी के, अप्रैल से लेके आज की डेट तक। तो 1000 मुकाबलों के अंदर जो इतने सारे बंदों को, इतने सारे गर्दों को, इतने सारे डाकुओं को मार चुके हैं, उनको इस बात की अब टेंशन नहीं थी कि इसका रिएक्शन क्या था। सर अंडरवर्ल्ड में इस वक्त क्या फिजा है? खौफ की फिजा है। कहाँ आपको कोई गैंगस्टर, वो जो बत्ताखोर थे, कब्जा माफिया थे, दुश्मनदार थे, खानदानों के खानदान जो गनमैन थे, वो डाला कल्चर था, क्या समझते ऐसे चलता रहेगा? अब तो नजर नहीं आ रहा वैसे। कहाँ है वो? अब तो मतलब जो लाहौर का सबसे बड़ा डॉन था, जो 35 साल में कभी पकड़ा नहीं गया, वो पहली बार गिरफ्तारी के फौरन बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो उसके बाद ये क्या मैसेज है? पहली और आखिरी चोरी। हाँ, पहली बार पकड़ा गया और उसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद बाकियों के लिए मैसेज था कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ। अब आपकी तरफ से मैसेज क्या है?
मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? पुलिस बड़ा क्लियर मैसेज दे चुकी है कि भाई लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो अपने आप को स्टेट से अबव समझता है या समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये तीफी बट या और भी कुछ इनकाउंटर्स यहाँ पर हुए हैं, वो एक लेसन है। नहीं समझोगे तो फिर अगली बारी तुम्हारी। बिल्कुल, उमर याकूब साहब हमारे साथ थी, उन्होंने मुकम्मल जो उनकी तहकीक थी उसके मुताबिक तीफी बट का जो है वो सारे का सारा चट्टा कट्टा आपके सामने रख दिया है, जो हकीकत थी वो आपको बता दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।